गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंथली एक्सपायरी का दिन है। एनएससी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो हैंडओवर आया यूएस से वो दिक्कत भरा है। 1 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में, फिर वही एआई रिलेटेड काफी हद तक परेशानियां, और ऊपर से ट्रम्प साहब वो थोड़ा सा धक्के को ले नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट के ढंग से, तो पूरे नाइट उनके खूब सारे धमकी भरे ट्रुथ सोशल पे अपडेट्स आते हुए, तो थोड़ा सा समीकरण तो बिगड़े से है ही है। खैर ये एक्सपेक्टेड था, ट्रम्प साहब आसानी से हार मारने वाले तो है नहीं। धमकी अब तो रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही हैं कि 15% के ऊपर कैसे लगाएं लीगली परमिसेबल, उसकी तैयारी कर रहे हैं। खैर ये सब होगा। ग्लोब में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, बढ़ी हुई हैं, जस की तस दिक्कतें सर पे बैठी हुई हैं। ऐसे में शुरुआती खिलाड़ी कौन से भाई साहब? बिल्कुल, मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा नर्वस साइड पर नज़र आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। और आज भी हो सकता है कि जो आईटी स्टॉक्स हैं मार्केट का मूड को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आप एडीआर्स को देखिए, चाहे विप्रो को देखिए या इन्फोसिस, दोनों में गिरावट देखने को मिली है। अब दोबारा से सोने और चांदी में चमक का एक माहौल देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल आप ग्लोबली आईटी स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर बड़ी बिकवाली है। हमारे आईटी स्टॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना गिर चुके हैं, अब क्या ही गिरेंगे, लेकिन आज के प्राइस एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। तो शुरुआत में आईटी स्टॉक्स के साथ ही करना चाहूँगा, और सबसे पहले इन्फोसिस, ये आज के लिए नो ब्रेनर है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि एडीआर में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, एंथ्रोपिक की तरफ से नए नए प्लगइन्स, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो बड़ा डिस्ट्रप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में आप देखें तो आईटी स्टॉक्स पर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आज सीएलएससी की तरफ से एक रिपोर्ट है, इस पूरी रिपोर्ट में एक ही लाइन पर मेरी नज़र गई कि इन भाव से भी आईटी स्टॉक्स जो है तकरीबन 5 से लेकर 10% टूट सकते हैं। और इसी के साथ आप देखें तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री पर काम नहीं चलेगा। ईपीएस में जब तक तेज़ी नहीं आएगी, ईपीएस बढ़ती नहीं है यहाँ से, तब तक आईटी स्टॉक्स पर भरोसा कम है। और इसी के चलते पहले जो दो स्टॉक हैं दोनों ही दिग्गज हैं, नो ब्रेनर है आज के सत्र के लिए। एक इन्फोसिस पर आप नज़र रखिएगा, और दूसरा भी साथ में बता देता हूँ, टीसीएस। बिल्कुल सिमिलर तर्क है, इसी कारण के चलते इन्फोसिस और टीसीएस शुरुआत में रखें इन रेड। कुछ खबरों में फोकस कर लेते हैं। खबरों में जैसी खबरें वैसे कलर शेड है। स्टॉक की चाल देखिएगा कैसी बैठती है, और फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्ट करता है। ल्यूपिन को यूरोपियन कमीशन से बायोसिमिलर रानीबिजुमाब के लिए मंजूरी मिल गई है। तो खबर तो अच्छी थी, हालांकि यूरोपियन कमीशन से मिली है, उस मार्केट्स के लिए मिली है, तो बहुत ज़्यादा नीडल अदर देन यूएस एफडीए मूव नहीं करती आमतौर पे। लेकिन इन ग्रीन रख रहा हूं इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए, पर ल्यूपिन ऑफ लेट बीच में अच्छी खासी हरकत ऑलरेडी दिखा चुका है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रीन है। खबर के चलते मार्केट्स का मूड थोड़ा सा इंफ्रा स्टॉक्स के लिए, और जनरली भी थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत वाला। लेकिन इसकी होली ओन सब्सिडरी जो है जेएसडब्ल्यू जेएनपीटी, उसने कल अपडेट दिया कि उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने इनको चुना था, इन्होंने ऑर्डर बैक करा था वहां पे लिक्विड कार्गो बर्थ्स खड़ी करने के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत। वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन हुआ होगा, इनके इंजीनियर की तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इनका इंजीनियर मेरे ख्याल से एनबीसीसी या कोई होगा, या एनबीसीसी नहीं, इन्होंने मेंशन करा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनकी तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता हुआ, आरवीएनएल की तरफ से शायद। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को इन ग्रीन रखते हैं। ये स्टॉक वैसे ऑलफ्लेट कूल ऑफ होकर लोअर लेवल्स के आसपास ही चैनलाइज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वीक है। लेकिन ल्यूपिन और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अलग अलग न्यूज डेवलपमेंट्स पे इन ग्रीन। अगले दो स्टॉक है मेरे पास, और दोनों टेक्निकल तौर पर मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए। एक तो टोरेंट फार्मा है, जिसका टेक्निकल सेटअप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कल के सत्र में आप देखें तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली, और अनडिस्प्यूटेड बड़े अच्छे अप ट्रेंड के साथ ये स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। और ओवरऑल भी देखें तो कुछ न्यूज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि कुछ खबरें कल निकल कर आ रही थी कि डायग्नोस्टिक स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करने के प्लान में है। अब उस खबर से कितना असर पड़ेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा है। एक साल का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, 40% से ज़्यादा की तेज़ी आपको टोरेंट फार्मा में नजर आई है। कल के सत्र में भी 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो एक स्टॉक है अच्छा। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर तर्क के चलते फेडरल बैंक यहाँ पर भी नज़र रखिएगा।
इस स्टॉक में भी बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट काफ़ी क्वार्टर्स से आप देखें तो अर्निंग्स में एक बहुत बढ़िया रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कल हमने देखा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक इनमें बड़ी गिरावट आपको नजर आई थी, लेकिन फेडरल बैंक धीरे धीरे इंचअप कर रहा है। ये एक साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं एक साल में 60, इनफैक्ट प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 63% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है और कल भी 1.25% धीरे धीरे इंचअप कर रहा है। कल की जो क्लोजिंग है अब तक की डेली चार्ट पर सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो फेडरल बैंक पर कन्विक्शन है कि मार्केट का मूड माहौल सुधरता है। अगर आज भी आईटी को रेस्क्यू करने के लिए बैंक्स आते हैं, जो कि काफ़ी बार हमने देखा कि जब जब आईटी स्टॉक्स में वीकनेस आती है बैंक्स रेस्क्यू कर जाते हैं इंडेक्स को, तो ऐसे में यहाँ पर फोकस रखिएगा, फेडरल बैंक पर रखें खास नजर। अगले भाई साहब एवेन्यू सुपरमार्ट को ग्रीन रखा क्योंकि एग्रेसिव केपेक्स में बिजी हैं ये लोग। कल शाम को अपडेट दिया कि 3 नए स्टोर्स अलग अलग लोकेशंस पे, एक राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो ये 3 नए स्टोर्स के कमर्शियल शुरुआत के ओपनिंग के अपडेट्स आते हुए मेरे ख्याल से इन 3 को जोड़ दें तो अब कुल संख्या पहुंच गई है स्टोर्स की 452। हालांकि स्टोर ऐड करने से मोमेंटम तो मिल रहा है इनको, लेकिन इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होना शुरू हो। तो खैर रेवेन्यू सुपरमार्ट इन ग्रीन रख रहा हूं। आज कम है, स्टॉक ऑफ लेट करेक्ट हुआ है। एक भारतीय एयरटेल अब है टेलीकॉम कंपनी, मैं ग्रीन कर रहा हूं, हो सकता है नीजक के तौर पे, लेकिन इवेंचुअली मैं भारतीय एयरटेल को तो लेकर पॉजिटिव ही हूं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इन्होंने कल शाम को अनाउंस करा कि इनकी एनबीएफसी जो है एयरटेल मनी, उसके लिए हम बड़े प्लान्स कर रहे हैं। हमारी एनबीएफसी सब्सिडरी को हम 20,000 करोड़ रुपए डाल के कैपिटलाइज करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए उसमें एनबीएफसी में इंजेक्ट करेंगे। उसमें भारतीय एयरटेल उस 20,000 करोड़ का 70% डालेगा और प्रमोटर्स बचा 30%। प्रमोटर्स यानी कि भारतीय एंटरप्राइजेस बैलेंस 30% लेकर आ रहे होंगे। बेसिकली एयरटेल अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली लेंड करना चाहता है। अब तक मिडिलमैन थे बैंक्स, है तो गोल्ड माइन डेटा की इनके पास, और ये मूव उसी का है कि डेटा से आप ब्याज से कमाई करना शुरू करें भाई साहब। इनके प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स भी सिमिलर मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, तो एयरटेल भी उसी तरफ पैर रखता हुआ। तो हो सकता है नीजक के तौर पे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं एनबीएफसीज में, फ्रुक्टिफाई होने में टाइम लगेगा, तो नीजक आएंगे स्टॉक। पर लॉजिकल भी था अपने डेटा माइन को भुनाना और मिडिलमैन को हटा के खुद अपनी एनबीएफसी को बड़ा कर लेना। तो भारतीय एयरटेल रख ग्रीन रहा हूं, आप शुरू का देखिएगा स्टॉक मार्केट का रुझान कैसा बैठता है। तो 2 दिग्गज हैं एवेन्यू सुपरमार्ट न्यूज में अपने केपेक्स अपडेट्स के चलते, केपेक्स अपडेट मतलब उनके लिए न्यू स्टोर्स खोलने की बात, और भारतीय एयरटेल जो एनबीएफसी में तगड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन करने जा रही है उसके अपडेट्स के चलते। अगले 2 स्टॉक्स हैं टेक्निकल तौर पर, एक तो फिनोलेक्स केबल्स है, बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक रडार पर आया। वैसे तो ज़्यादातर इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन कल के सत्र का जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली, और कल अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के एक डाउनवर्ड मूव को स्टॉक ने एनगल्फ किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अब इसकी वीकली चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक बहुत सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ है, इतना करेक्टेड स्टॉक है। इनफैक्ट मैं आपको प्रिसाइजली बता ही देता हूं कि हाई से कितनी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। तब तक स्क्रीन पर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका देख पाएंगे, 50% से ज़्यादा ये अपने हाई से करेक्टेड है। अब ये इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल रिकवरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं कल के प्राइस वॉल्यूम एक्शन के ऊपर बैठ करके चल रहा हूँ, स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर आपको बढ़िया रिवर्सल के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम है JSW सीमेंट, और इसका डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब इसके डेली चार्ट्स को देखें तो 21 नवंबर, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 21 नवंबर के बाद सबसे बढ़िया डेली चार्ट पर आपको क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली, और जिस प्रकार से एक अक्यूमुलेशन लगातार इसके चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है स्टॉक में। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, लगातार बड़ी गिरावट के बाद अभी रिवर्सल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार आप इसका चार्ट भी टेक्निकल तौर पर देख सकते हैं, मैं कैंडल स्टिक रिकमेंड करूंगा। 6 महीने में स्टॉक चला नहीं है, ऑलमोस्ट 18 से 20% की गिरावट है। अब कल का प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके चलते JSW सीमेंट इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन।
अगले दो में भाई साहब संवर्धन मदरसन 130 के आसपास कामकाज कर रहा है, अपने हाईस पे आके बैठा हुआ है। तो बढ़िया मूव्स एंजॉय करें। हालांकि रडार पे और इन ग्रीन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल शाम का जो अपडेट आया कि ये इन्होंने कल ही अपनी नई ऑटोमोटिव लाइटिंग की फैसिलिटी जो कि मरेली के साथ जॉइंट वेंचर में इन्होंने खड़ी करी है, गुजरात के सानंद में 50-50 जेवी है, उसका इनॉग्रेशन करा है। मरेली यूरोप के साथ ये फैसिलिटी इन्होंने खड़ी करी है और कुछ एक्सटीरियर लाइटिंग पर खास तौर पे स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट खड़ा करा है। तो संवर्धन मदरसन इन ग्रीन रखा है। केपेक्स के बढ़िया अपडेट आते हुए, कमिश्निंग के बढ़िया अपडेट्स आते हुए, हालांकि वो रिलीज इंटरेस्टिंग है, आगे जाते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह की लाइटिंग वगैरह, किस तरह के यूनिक प्रोपोजिशन ये ऑफर करने वाले हैं। एक बीपीसीएल को लाल रख रहा हूं, एक तो आप धीरे धीरे करके थर्सडे की ईरान और यूएस की बैठक सामने खड़ी है, परसों कच्चे तेल पे नजर रखिएगा। फिलहाल तो बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 70-72 के दायरे में कच्चा तेल घूम रहा है क्योंकि कोई फ्रेश एस्केलेशन नहीं हुआ है। और ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल का ट्रुथ भी इतना ज़्यादा ऐसा कुछ चिंताजनक नहीं है, लेकिन हाँ डेडलाइन सामने खड़ी है और ये निगोशिएशंस थर्सडे वाले की होंगे, तो उस लिहाज से रडार पर रखिएगा। प्लस बीपीसीएल को दरअसल सेंट्रल टैक्स और सेंट्रल एक्साइज से 1817 करोड़ का टैक्स ऑर्डर मिला है, तो वो एक निगलिंग वरी एड ऑन हो जाता है ना कि इसको कंटेस्ट करना और वो लंबा खींचना और आमतौर पे फेवर में चले जाना कंपनीज की, वो सब अलग प्रोसेस है। पर बीपीसीएल इन रेड रखता हूं क्योंकि सामने एक मैक्रो सरदर्द भी खड़ा हुआ है। रेड ना हो तो लिमिटेड अपसाइड शायद, अनटिल अनलेस ईरान को लेकर क्लैरिटी। एक क्लैरिटी बहुत वोलेटाइल कर देगी इन काउंटर्स को, ध्यान रखिएगा। तो संवर्धन मदरसन और बीपीसीएल दो स्टॉक्स रडार पे 6-6 की बातचीत हो गई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो ऐसी कंटिन्यूएशन में आगे 4 और स्टॉक्स पे फोकस। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने बीपीसीएल के बारे में जाना। आईओसी यहाँ पर आप देखें तो वैसे तो कच्चे तेल में जिस प्रकार के मूव देखने को मिल रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन ग्रीन रखने का मूड नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे ये नजर आई कि अगले 15 दिनों में हो सकता है कि आईओसी का जो स्टॉक है आउट परफॉर्म कर जाए। एक एब्सोल्यूट तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसी के चलते ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आईओसी को इन ग्रीन रखा हुआ है। सबसे पहले ओवरवेट की रेटिंग दी है इन्होंने 219 रुपये का, यानी मौजूदा भाव से काफ़ी बड़ी अट्रैक्टिव टारगेट भी है और ये बता रहे कि तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर जो इन्होंने फ्यूल सेगमेंट में गेन किया हुआ है। और साथ में आप देखें तो इनकी जो मार्केट शेयर है बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिफाइनिंग एफिशिएंसी, कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो चिंताएं काफ़ी हद तक एड्रेस्ड है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आईओसी हो सकता है कि स्टॉक को आप अगले 15-20 दिनों के लिए अपनी लिस्ट में इन ग्रीन मॉर्गन स्टैनली के कहने से ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर रखेगा खास फोकस। अब बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्टॉक्स की और रैंको चार्ट्स को रोज लगातार हम डिस्कस करते हैं। निप्पॉन लाइफ एएमसी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इसका कैंडल स्टिक देखें या रैंको देखें, दोनों में गजब की तेजी आपको नजर आएगी, लेकिन इसका आप रैंको देखिए, क्या गजब के मूव यहाँ पर देखने को मिले हैं। अच्छा, इसमें खास बात है कि हर बार आपको हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर के साथ तेजी देखने को मिल रही है, एक तरफा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के संकेत। और कोई भी गिरावट में आप देखें तो स्टॉक में जो रिकवरी का ट्रेंड है बहुत तेजी से फॉलो अप करता है। ट्रेंड बहुत अच्छा है। डेली चार्ट्स पर आप देखें तो कैंडलस्टिक्स पर अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। क्लासिकल अप ट्रेंड के संकेत होते हैं जिस प्रकार से स्टॉक मूव कर रहा है। तो निप्पॉन लाइफ एएमसी फंडामेंटल्स तो काफ़ी बेहतर हैं और एएमसी इसके आंकड़े हम हर महीने की 10-11 तारीख को देखते भी हैं। इसी के चलते निप्पॉन लाइफ एएमसी स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। खूब एआई की चर्चा हो रही है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स नाम की कंपनी ने जो हाल की लिस्टिंग थी, सबड्यूड सी लिस्टिंग थी, सबड्यूड सा रिस्पांस था, तो इन्होंने कल अनाउंस करा कि हम पाईवॉल्व नाम से एक एजेंटिक इंजन जो ऑटोनोमस मशीन लर्निंग और साइंटिफिक डिस्कवरी में मदद करेगा, वो हमने लॉन्च किया है। बेसिकली ओपन एआई के एमएलई बेंच पे डिपेंडेंट, और काफ़ी डिटेल्स उन्होंने शेयर करी है क्या क्या कर सकता है। वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, एआई में कितने डिस्ट्रप्शंस आगे आएंगे। फ्रैक्टल एनालिटिक्स के अब रिजल्ट्स भी आएंगे क्योंकि ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। इन्होंने डेट भी दे दी है, नंबर्स थोड़े दूर हैं। मैं इन ग्रीन रखता हूँ, पर आप लोग से वॉच पे रखिएगा। आज ये सारा पैक जो है आईटी रिलेटेड स्टॉक्स का ओवरहैंग रहेगा थोड़ा सा, खासतौर पे एंथ्रोपिक के डिस्ट्रप्शंस के चलते। शाले होटल्स
ग्रीन रख दिया। हालांकि कल इंडियन होटल्स को लेकर भी बड़े अच्छे अपग्रेड आया था किसी ब्रोकरेज का। इंडियन होटल्स बड़ा सबड्यूड सा रहा पूरे टाइम। देखते हैं, शैले होटल्स ने कहा कि ये हैदराबाद में 303 कमरों का 330 कीज का एक लग्जरी होटल खोलेंगे, डेवलप करेंगे 633 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, केपेक्स अपडेट है, ग्रीन करा। अगले दो कौन से? आखिरी दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। स्टॉक्स हैं टेक्निकल तौर के साथ आप देखें तो ब्रोकरेज के रडार पर आ रहा है इटर्नल, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। जेफरीज की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है और एक नॉन डील रोड शो हुआ है जिसमें मैनेजमेंट के साथ मुलाकात की है। खरीदारी की राय दे रहे 480 का बहुत ऊंचे का टारगेट है और इटर्नल जैसा स्टॉक भी अपने हाई से टूटा हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि फूड डिलीवरी में अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ विद मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्विक कॉमर्स बता रहे हैं कि बहुत अट्रैक्टिवली पोजीशनड है, लेकिन इस स्पेस में जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जिसकी चर्चा लगातार इस शो में हम करते जा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। इसी के चलते लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त है स्पेस में। इटर्नल को इन ग्रीन लेके चलेंगे। आखिरी स्टॉक है लेंसकार्ट और यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। जेफरीज की तरफ से ये रिपोर्ट आई है और पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरी या तीसरी रिपोर्ट होगी। खरीदारी की राय के साथ 575 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन तकरीबन 25% के देखने को मिल सकते हैं। भारत के सहित ये जिनका ओवरसीज एक्सपांशन है ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, लेंसकार्ट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में भी आप देखें तो तकरीबन 50% लोगों को विजन करेक्शन की आवश्यकता यानी चश्मों की आवश्यकता पड़ती है। तो टाइम बहुत बड़ा है, लेंसकार्ट को रखे रडार पर। ओके, रोज रिपोर्ट्स आती हैं लेंसकार्ट पे आजकल। खैर, आखिरी के दो में ये बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था मैं, पेस डिजिटेक नाम की कंपनी बहुत पीसमील से ऑर्डर्स बैक कर रही थी। 2-3 दिन से, 2-3 मतलब ट्रेडिंग सेशन से लगातार खबरें आ रही हैं इसको लेकर। कल लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल हुआ। कल 158 करोड़ रुपीस का रिलायंस इंडस्ट्रीज से बैटरी पैक सप्लाई करने का ऑर्डर पेस डिजिटेक को मिलता हुआ। पुराने डेवलपमेंट से तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आया नहीं है, फिर भी नजर रखते हैं क्योंकि ऑफलेट धीरे धीरे पीसमील ऑर्डर्स करते करते अब ऑर्डर बुक अच्छी स्वेल हो रही है इस कंपनी की। और लास्ट में वारी एनर्जीज को रख दिया क्योंकि 500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स के लिए सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। ये कह रहे हैं एक हमारा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, रिनाउंड कस्टमर है, उससे नाम डिस्क्लोज नहीं करा। ठीक है, 500 मेगावाट का ये ऑर्डर मिलता हुआ, इसलिए वारी को ग्रीन कर दिया ऑर्डर बैक करने की खबर पे। 10-10 पूरे क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पार इसी टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की आईटी स्टॉक्स के साथ। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, फेडरल बैंक, फिनोलेक्स केबल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट टेक्निकल तौर पर बढ़िया लग रहे हैं। आईओसी पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। निप्पॉन लाइफ, एएमसी का रेंको चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। इटर्नल पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और लेंसकार्ट लगातार फोकस पर बना हुआ है। 10 और जोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग रीजन से चलते सब खबरें हैं। एक बीपीसीएल टैक्स ऑर्डर के चलते, निगलिंग वरी के चलते लाल रखा था, बाकी इन ग्रीन ही है। ल्यूपिन, जेएसडब्ल्यू, एवेन्यू सुपरमार्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एवेन्यू सुपरमार्ट, भारती एयरटेल, संवर्धन मदरसन, फ्रैक्टल, शैले, पेस डिजिटेक, वारी इंजीनियर एनर्जी, सब में अलग अलग खबरें थी। वैसे खबरों का अभाव भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सब खबरें जो आज फोकस में रहेंगी।